व्याख्यान तीसरा। पर्युषण पर्व का महत्व इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जब पूरी दुनिया उत्सव बाहर मनाती है, तब जैन धर्म में हमें भीतर उत्सव मनाना सिखाता है। यही पर्युषण पर्व का राज है। अब देखो, यहाँ दो चीज को ध्यान रखना है कि जब हम हमारे आत्मा की साधना करते हैं, तो उस साधना को जैन शासन के अंदर सर्वोपरि साधना कहा गया है। और जब बाहर के कुछ उत्सव को हम मनाते हैं, तो उस उत्सव के अंदर पापों का बंधन होने से उसको मिथ्या पर्व कहा गया है। मतलब जो हमारे आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर हमें ठहरना है, मन से ठहरना है और शांति से सोचना है कि बाहर के जो हमारे पर्व है, जैसे दीपावली होती है, फिर उत्तरायण होती है, होली होती है, भाई दूज होती है, ये सब हमारे बाहर के पर्व हैं। वो भी एक उत्सव देते हैं, मगर वो उत्सव के अंदर सुख का अनुभव होता है। भाई बहन से मिलता है, हम आकाश में पतंग को उड़ाते हैं, बहुत जीवों की हिंसा भी होती है उसके अंदर। दीपावली के अंदर पटाखे फोड़ते हैं, तो उसमें आवाज़ों के कारण हमारे अंदर एक गुदगुदी होती है, एक सुख होता है। ये सभी चीज़ हमारे को पाप का बंधन कराने वाली होती है और सुख को देने वाली होती है। जबकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि सुख जो है वो पाप का बंधन करने वाला है। और सुख तभी मिलता है जब कोई एक दूसरे पदार्थ का हमें सहारा मिले। जैसे कि आंखों का सुख चाहिए, तो सामने थिएटर की अच्छी स्क्रीन चाहिए, या तो कोई अच्छी स्त्री चाहिए, या तो कोई अच्छा चित्र चाहिए। मतलब अच्छी दिखने वाली चीज हमारे आंखों को सुख दे सकती है। अभी जीभ का सुख चाहिए, तो अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हमें खाना पड़ता है, और उसके बाद जीभ का सुख मिलता है। स्किन मतलब चमड़ी का सुख चाहिए, तो एसी की ठंडी हवा चाहिए, और उसके लिए एसी का सहारा लेना पड़ता है। जैन शासन के अंदर पर्युषण पर्व के अंदर ऐसा रहस्य छुपा हुआ है कि आप आपके आनंद के मालिक हो। आपको ये सब सुख प्राप्त करने के लिए किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जब आप आपके आत्मा के अंदर खो जाते हो ने, तो आत्मा के अंदर से एक झरना उत्पन्न होता है। वो आनंद का झरना होता है। देखो, दुनिया में हर शब्द के पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि सुख के सामने दुख है, रात के सामने दिन है, सुगंध के सामने दुर्गंध है, प्रकाश के सामने अंधकार है, मगर आनंद के सामने उसका विरोधाभासी शब्द कोई नहीं है। आनंद के बाद परमानंद है। इसीलिए ये पर्युषण पर्व जो है वो आनंद का राजा है, पर्वों का भी राजा है। और इसके अंदर जो हमें खुशियां मिलती है, इस उत्सव को मनाने से हमारे आत्मा के अंदर जो स्फुरणाएं होती है, उसमें कोई कर्म का बंध नहीं होता है। सिर्फ ओनली फॉर कर्म का निवारण होता है। इसीलिए भी ये पर्व हमारे लिए महान है। दूसरा, दुनिया के अंदर दो वाद चलते हैं, एक भौतिकवाद, एक आध्यात्मिकवाद। अब भौतिकवाद के अंदर आप इतने गहरे चले जाते हो ने, फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोई चीज का आपको व्यसन हो गया, आप उस चीज के आदी हो गए, फिर उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए, परमानेंट चाहिए। तब तक भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक समय ऐसा आता है कि उस चीज़ के हम गुलाम हो जाते हैं। फिर उस चीज़ के बिना हमें चलता नहीं है। जिस चीज़ को हम पीते थे, जिसका हम उपभोग करते थे, वही चीज़ फिर हमारे को पीने लगती है, हमारा उपभोग करने लगती है, हमारा नाश करने लगती है। जब ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व ऐसे है कि एक बार व्यक्ति अध्यात्म की गहरी खाई में चला जाए, या तो गहरे पानी में डूब जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको तैरने से रोका नहीं सकती है। देखो, दो फर्क है। भौतिक दुनिया में नदी के अंदर जो व्यक्ति गिरता है ना, वो डूब जाता है। आध्यात्मिक दुनिया में भक्ति की नदी में जो गिरता है ने, वो डूबता नहीं है, वो तैर जाता है। तो दूसरा, ये पर्युषण महापर्व भौतिकता से अध्यात्म की हमारी एक यात्रा को शुरू कराता है। और धीरे धीरे जब ये यात्रा शुरू होती है ने, तो हमारे सब वेर भाव खत्म हो जाते हैं। हम सबके मित्र बन जाते हैं और सबको मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, ये पर्युषण पर्व का जो शब्द है ने, वो भी बहुत गहरा है। परि प्लस उषण। परि यानी चारों ओर से
वासनाओं को रहने का जो जगह है उसको दूर कर देना और उसको साफ कर देना। और पर्युषण पर्व से ये सब हमारी जो वासनाएं होती है वो सब खत्म हो जाती है। अब पर्युषण पर्व हमें राजा बनाता है। तो भौतिक दुनिया में राजा उसको बोलते हैं जो कोई नगर का राजा होता है, कोई देश का राजा होता है। पर्युषण पर्व हमें सिखाते हैं कि आप आपके इंद्रिय के गुलाम हो और उस इंद्रिय के ऊपर आपका विजय हो जाएगा ने, तब असली राजा आप इस दुनिया के हो जाएंगे। तब आपको कुछ चाहिए नहीं, ऐसा संकल्प होगा। मतलब अपूर्णः पूर्णतामेति, आप धीरे धीरे खाली होने की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज हम लोग धीरे धीरे भौतिकता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भौतिक दुनिया का मापदंड ऐसा है कि जितनी चीजें आपके पास ज्यादा, उतने आप सुखी। आध्यात्मिक दुनिया का नियम अलग है। जितने आप चीजों से दूर, उतने आप आनंदमय। अभी आपको संकल्प करना है कि चीजों के बीच में रह करके, कर्मों का बंद करके, आत्मा का नुकसान करके आपको संसार में रहना है और सुख प्राप्त करना है। तो पर्युषण पर्व को समझो या ना समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे कारण पर्युषण को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, मगर पर्युषण का स्वीकार करने से हमारे में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पर्युषण पर्व हमें इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। मगर जो व्यक्ति इंद्रियों को सोचने के लिए तैयार नहीं है, इंद्रियों को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको पर्युषण का पर्व समझाओ या न समझाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनः प्रसन्नतामेति पूज्य माने जिनेश्वरे। जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति को समझता है ने, वो मन को जीत लेता है। और उदय रत्न विजय जी महाराज साहब ने अपने स्तवन में भी कहा है, मन जीत्यो तेने सघड़ू जीत्यो। जिसने अपने मन को जीत लिया ने, उसने पूरे विश्व को जीत लिया। तो यहाँ पर एक हमारे को ये संदेश भी मिलता है। और आगे जा करके ये संदेश हमारे मन में जब बैठ जाता है ने, तो हमारी जो अहिंसा होती है वो जागृत हो जाती है। अब हमारी हिंसा जागृत है। पर्युषण पर्व में तो स्पष्ट लिखा है कि मन से भी किसी को दुष्ट विचार करना एक मानसिक हिंसा है। कोई जीव को मारने के लिए सोचना, वो भी एक हिंसा है। ये पर्युषण पर्व हमें सूक्ष्म हिंसा से बाहर निकाल कर बहुत बड़ी अहिंसा तक पहुंचाता है। वो बहुत बड़ी अहिंसा का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति आकर के आपको काट भी दे, आपको मार भी दे, तब भी आप उसके लिए ऐसा सोचेंगे कि हे भगवान, इसका कल्याण करो। कमठे धर्णेन्द्रिय च स्वोचितम कर्म कुर्वृत्ति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तुव। मतलब कमठ और धर्मेंद्र दोनों के प्रति जिनकी महान दृष्टि है, समन दृष्टि है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। और उसी पार्श्वनाथ भगवान के हम भक्त हैं। तो हमारे को भी कमठ जैसे लोग भी मिलेंगे जो हमारा नुकसान करेंगे, और धर्मेंद्र जैसा प्रेमी लोग भी मिलेंगे जो हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारी चिंता भी करेंगे। मगर हमारी दृष्टि दोनों के प्रति समान होनी चाहिए। उसी को अहिंसा और क्षमा बोलते हैं। और वही चीज ये पर्युषण पर्व हमें गहराई से समझाता है। अब इस पर्व के अंदर जो मुख्य सूत्रधार है, मुख्य आधार स्तंभ है, वो हमारा कल्प सूत्र है। उसको कल्प वृक्ष भी बोल सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कल्प सूत्र के अंदर भगवान के सभी प्रकार के कल्पों का वर्णन आता है। और वो वर्णन हम आपको कल के क्लास में बताएंगे कि कल्प सूत्र को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है। और उसी कल्प सूत्र के कारण ये पर्युषण पर्व के अंदर हमारी आत्मा की गहराई जो है ने, वो एकदम हम आत्मा की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने इस प्रवचन के अंदर आपको पर्युषण का महत्व समझाया। रियल में ये शब्द, ये बातें, ये दृष्टांत, ये तर्क आपको बहुत अच्छे लगे तो आप आपके मित्र सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि कोई प्रश्न आपको है तो उसका जवाब दिया जाएगा। कोई सूचन हो तो भी आप हमें देना। और धीरे धीरे हमारे इस क्लास से ज्वाइंट होकर के पर्युषण पर्व की ओर आपकी यात्रा आगे बढ़ाना। हम तो ऐसा सोचेंगे कि हमारा एक प्रवचन आपके एक कदम को यदि पर्युषण की तरह लेके जाता है तो हमें जरूर सफलता मिली, ऐसा हम संकल्प रखेंगे। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम।